देखिए, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इजराइल की विजिट पर गए हुए हैं और ये विजिट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस विजिट में काफी सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और काफी सारी बातों पर सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि अगर हम आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो आर्थिक क्षेत्र में भारत और इजराइल के बीच फ्री ट्रेड पे सहमति बनती हुई दिख रही है, यानी कि बातचीत शुरू हो गई है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जल्दी इस पे सहमति भी बन जाएगी। और वहीं हम रक्षा क्षेत्र की बात करें तो रक्षा क्षेत्र में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। इजराइल भारत की जो रक्षा आपूर्ति है उसे पूरा कर सकता है। वही भारत के द्वारा बात की गई है कि भारत यूपीआई को इजराइल में लागू करेगा। तो ये सब बातें वहां पे हो रही है। वहीं इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वहां पे जो इजराइल की संसद है उसे संबोधित किया जाता है और वहां पे जो मोदी का क्रेज देखने को मिला, मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे थे, उन्हें नमस्ते बोला जा रहा था। सारे जो सांसद थे इजरायली संसद के उनके साथ फोटो खिंचा रहे थे और इससे जो भारत की ख्याति थी वो वर्ल्ड लेवल पे होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं हमारे देश का विपक्ष हमारे देश में क्या कर रहा है? हमारे देश का विपक्ष कह रहा है कि ये मोदी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा फिलिस्तीन के साथ धोखा किया जा रहा है, उनके साथ गद्दारी की जा रही है। भाई साहब, ये कैसा वक्तव्य है? आप कहते हैं, आप जय फिलिस्तीन के नारे संसद में लगाते हैं, आप फिलिस्तीन का बैग लेके संसद में आते हैं और आप कहते हैं कि इजराइल द्वारा मानवता की हत्या की गई है फिलिस्तीन में। लेकिन आपकी ये मानवता तब कहाँ गई थी जब 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल पर आक्रमण किया जाता है, जब यहूदियों का एक त्योहार होता है, उस दिन उन पर आक्रमण किया जाता है और उनकी जो महिलाओं का रेप किया जाता है, बच्चों को मारा जाता है, इतनी क्रूरता उनके द्वारा की जाती है, तब उनकी मानवता कहाँ गई थी? तब आप लोगों ने जय इजराइल के नारे तो नहीं लगाए थे। वहीं रशिया और यूक्रेन की बात करें तो रशिया भी तो यूक्रेन में वही कर रहा है, वो भी तो वहां पे मानवता की हत्या कर रहा है ना। तो आप लोग जय यूक्रेन के नारे क्यों नहीं लगाते? अभी पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान में भी वही किया गया, जय अफगानिस्तान के नारे तो नहीं लगे। लेकिन भाई साहब, इस जय फिलिस्तीन के नारे लगाने से उनका वोट बैंक बनता है और बाकी नारे लगाने से उनका वोट बैंक थोड़ी बनेगा, ये तो हम सभी जानते हैं। और भाई साहब, ये हमास को एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बोलते हैं? ये लोग क्यों नहीं बोलते कि हमास एक आतंकी संगठन है? नहीं बोलेंगे क्योंकि इससे इनका वोट बैंक डिस्टर्ब हो जाएगा हमारे देश में। तो भाई साहब, ये कुछ हो रहा है। अभी मैं टीवी डिबेट्स देखता हूँ तो भाई साहब पता नहीं कैसी कैसी लॉजिकल बातें करते हैं। ये लोग बोलते हैं कि फिलिस्तीन के साथ ये कर दिया, वो कर दिया, गद्दारी होगी, वो हो गया। भाई साहब, ये गद्दारी तब कहा जाती है जब हमास के द्वारा आतंकी हमले किए जाते थे इजराइल के ऊपर। इजराइल ने अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ कर दिया तो आप लोगों को मिर्ची लग रही है। अगर कल को पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर दे, हमारी माताओं बहनों को मार दे, तब भी क्या हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे? हम हमला नहीं करेंगे क्या? ये तो सेल्फ डिफेंस की बात है ना, क्योंकि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान भी हमारे देश में आतंकी घटनाएं करवाता है। क्या तब हम लोग हमला नहीं करेंगे? ये जो हमारे देश का लेफ्ट इकोसिस्टम है ना, इसकी जो ये सिलेक्टिव अप्रोच है और ये जो हिपोक्रेसी है ना भाई साहब, ये साफ दिखती है। ये लोग जय फिलिस्तीन बोलते हैं लेकिन जय यूक्रेन और जय अफगानिस्तान नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि इनका वोट बैंक डिस्टर्ब हो जाता है ना।